हुरिया, खाना खा लो, इतने दिनों से तुमने सही तरह खाना नहीं खाया। चांदनी खाना रख दो, मैं खा लूंगी। ये क्या देख रही हो? चीजें देख रही थी। चांदनी कि अब मैं ये चीजें कभी नहीं पहन सकूंगी। इद्दत खत्म होने दो, उसके बाद तुम देख लेना तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और ये बार बार चीजें निकाल कर ना देखो, वरना लोग सोचेंगे कि गम में भी तुम्हें अपनी चीजों की पड़ी हुई है। ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, क्यों कोई नहीं सोचता? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, खाना खा लो। कितनी मुश्किलों से शादी करके मैं इस घर से निकली थी। किस्मत ने मुझे फिर से वही लाके खड़ा कर दिया है। मुझे तब अपनी जिंदगी भी बोझ लगने लगी है। हम तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, परी भी किसी हद तक सेटल हो गई है, तुम भी दिल लगाने की कोशिश तो करो। और ये जो लोग मुझे बात बात पे बातें सुना रहे हैं, चांदनी मैं क्या अपनी मर्जी से बेमौई हूं? हुरिया, किस्मत के फैसलों के आगे इंसान की मर्जी नहीं चलती। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास एक बेटी भी है जिसको तुम्हें संभालना होगा। एक जिम्मेदार माँ बनकर उसकी फ्यूचर की फिक्र करनी होगी। चलो खाना खाते। चलो। ये तोता कितना प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है। आप इसका नाम क्या रखेंगी? मियां मिट्ठू। मियां मिट्ठू, बहुत अच्छा नाम है। अगर हम इसका पिंजरा खोलेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो हम इसका पिंजरा नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर हमने खोला तो वो उड़ जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। मियां मिट्ठू, चूरी खाओगी या अमरूद? परी ने जो मियां मिट्टू को खिलाना होगा ना, हम उसके लिए वही लेकर आएंगे। चले अम्मा, इस बहाने परी तो बहल गई। बच्चे तो बच्चे हैं, बहल ही जाते हैं। मसला तो बड़ों का होता है, उन्हें कैसे बहलाएं? परी, मामा मामा देखिए खाने मिले मियां मिट्ठू लाएंगे। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। अब आप इसके साथ खेल और किसी को तंग नहीं कर। परी कहाँ हमें तंग करती है, ये तो हमारी जान है। चलो जाओ। मम्मा तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। परी ऐसी बातें नहीं करते, आपकी मामा आपको बहुत प्यार करती है, थोड़ी सी थकी हुई है। आपको पता है, मामा तो होती सिर्फ प्यार करने के लिए है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया। आइसक्रीम। मामू मियां मिट्ठू आइसक्रीम खाएगा? नहीं, मियां मिट्ठू आइसक्रीम नहीं खाता, सिर्फ परी आइसक्रीम खाती है। चलो आइसक्रीम खाते हैं। चलो हमें भी डाल के दे देना थोड़ी सी। आर्या बीबी दूध पी लें। फिर से वही, मुझे दूध नहीं पसंद, मुझे दूध नहीं पीना। आप अगर दूध नहीं पिएंगी ना तो दांत और हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? ताकत नहीं आएगी तो आप रेस में फर्स्ट कैसे आएंगी? आर्या, अस्सलामुअलैकुम। जीते हो बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? अरे भाई क्या होना है, नखरे ये तुम्हारी बेटी के खत्म नहीं होते। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। अरे भाई दूध नहीं पियोगी तो तुम्हारा कद कैसे बढ़ेगा? इतनी सी रह जाओगी। दूध नहीं पिया आपने? मुझे पसंद नहीं है।
कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरे हाथ से पी लो। लाओ, ये लो, एक सिप ले लो। गुड गुड, एक और। थैंक यू। अच्छा, अपने कमरे में जाएं, अपना होमवर्क स्टार्ट करें, मैं आ रहा हूँ। और दूध फिनिश कर लेना। हाँ, ओके जान। शावेज बेटा, अब इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती मैं। जब तक तुम्हारे अब्बा जिंदा थे बात और थी, अब मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। मुझे इन बातों का एहसास है। ठीक है, गलतियां मेरी भी थी, लेकिन अगर उस वक्त आप लोग जिद ना करते, मेरी बात मान लेते, तो आज मुझे मुश्किलात का सामना ना होता। आप चाहती थी कि मैं एक औरत को धोखा देके दूसरी से शादी कर लूं। अम्मी, शादी कोई खेल तमाशा नहीं होता, दो दिलों का मेल होता है। अब तो इतने बरस गुजर गए बेटा, हमारी अना हार गई, तुम जीत गए। हम बूढ़े लोग ये नहीं समझते कि हमारी अना हार जाती है। अब भी वक्त है कि हम अपनी गलती सुधार लें। तुम कुरतुलैन को ले आओ। जब तक तुम्हारे अब्बा थे बात और थी, अब मैं अकेली आर्या को नहीं संभाल पा रही। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब कुरतुलैन ने शादी कर ही ली थी, तो वो अब तक सबसे क्यों छुपा रही है? दुनिया के फरसूदा रिवाजों और डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से कुरतुलैन जैसी कई औरतों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो लोगों और माशरे के खौफ की वजह से कभी अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं सकी। लोग उसे आइडियलाइज करते हैं, उसकी काबिलियत, जहानत, सलाहियतों की कदर करते हैं, और इसी आइडियल इमेज को मेंटेन करने के प्रेशर में कभी भी अपनी दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाई। अपनी सारी खुशियां उन्होंने कुर्बान कर दी। अक्सर मैच्योर लोगों से भी गलतियां हो जाया करती हैं। हमने दुरुस्त वक्त पर कई दुरुस्त फैसले नहीं लिए, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे खिलाफ थे। तो अब ले आओ उसे। वो आर्या की माँ है, उसे वही संभाल सकती है। कुरतुलैन की वालदा ने सारी जिंदगी इतना नफसियाती दबाव डाले रखा उन पे कि वो कभी उसके असर से निकल ही नहीं पाई। लेकिन अब उन्हें आर्या के लिए कोशिश करनी होगी, वरना मैं कुरतुलैन की वालदा को यह हकीकत खुद बता दूंगा। मम्मी, मैं आर्या के पास जा रहा हूँ। मुझे तो जैसे ही पता चला मैं फौरन तुमसे मिलने चली आई। ये खबर हम सबके लिए बहुत शॉकिंग है। समझ नहीं आता कि कब मैं इस सदमे से बाहर आऊंगी। मुझे तो वो सब कुछ याद है, कैसे फर्रुख भाई तुम्हारी एक झलक देखने के लिए घंटों गली में खड़े रहते थे, तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे। रानी बनाकर रखा हुआ था तुम्हें उन्होंने, और सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया। कहते हैं कि मोहब्बत की बहार का मौसम बहुत मुख्तसर होता है, मगर सारी उम्र याद रह जाता है। अब तो मेरे साथ सिर्फ फर्रुख की यादें हैं। एक वक्त आता है कि जब इंसान सिर्फ याद बन के रह जाता है। हम सब ने एक दिन जाना है। ये बेवकी का दुख मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत अजीब है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुरिया,
अब तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अब फर्रुख भाई नहीं रहे, तुम्हें अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों के फर्ज अदा करने होंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मुश्किल का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अब तुम्हें हर महाज पर तन्हा लड़ना होगा, और सबसे मुश्किल जंग माशरे से होती है। इतना प्यार करने वाला शौहर चला जाएगा, सोचा भी नहीं था। और ये सब कुछ मेरे साथ होगा, ये भी नहीं सोचा था। तुम अब इस बारे में ज्यादा ना सोचो, खुद पर और अपनी बेटी पर तवज्जो दो। खुश रहा करो वरना बीमार पड़ जाओगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि फर्रुख के साथ सारी खुशियां चली गई। आपकी बहन कैसी है? उम्मीद है बेहतर होगी। पहले से बेहतर है, लेकिन इतने बड़े सदमे से रिकवर करने में टाइम तो लगेगा ना। सही कह रहे हैं आप, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे वो। खुशकिस्मत हैं जो कि आप उनके साथ हैं। अपना ख्याल रखने वाली काबिल बहन हर किसी के साथ नहीं होती। मैं तो हर वक्त मसरूफ होती हूँ, लेकिन घर वाले कोशिश करते हैं कि उसका दिल बहलाए। सही करते हैं, आप भी कोशिश करें कि उन्हें मसरूफ रखें, उसका ध्यान बटा रहेगा। खैर, वो अपनी बेटी के साथ तो काफी मसरूफ रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बेटी उसके पास है। औलाद तो खुदा की नेमत होती है। औलाद की वजह से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर लेता है। हाँ, आर्य की पैदाइश के बाद मैंने भी काफी चीजों के साथ समझौता करना सीख लिया था। औलाद की मोहब्बत बाकी सारे रिश्तों की मोहब्बत पर हावी हो जाती है, और यही मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है और वो मजबूर हो जाता है। इंसान कमजोर हो, बहादुर हो, मजबूर हो, कुछ फैसले इंसान को वक्त पे ले लेने चाहिए, वरना अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करता है। मेरी क्लास का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। नहीं शफकत साहब, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी उस बेवा का हक है, जितना वक्त पर दिया जाएगा उतना ही सवाब का काम होगा। आप प्लीज इसको मजीद डिले मत करें। जी 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 जी, मैं सिग्नेचर्स कर आया हूँ, आप फाइल फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू। महरियार, बेटा तुम आज अपनी जिद छोड़ दो ना, तो मैं कल तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। अम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये मेरी जिद नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। बेटा अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी। आजकल 50-60 साल के मर्द 20 साल की लड़की से शादी का अरमान रखते हैं, और तुम बेवा मुतलिका बच्चों वाली चाहते हो। अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन मेरी भी तो दूसरी शादी होगी ना अगर ये हुई तो। मैं बस इतना चाहता हूं कि ना सिर्फ मेरा घर बसे, बल्कि किसी बेवा या मुतलिका औरत को भी सहारा मिल जाए।
और आप खुद सोचें, मेरी जिंदगी के मसाइल को एक 18-20 साल की उम्र की लड़की अपने अरमानों को देखेगी या मुझे समझेगी? बेटा मैं कोशिश तो कर रही हूँ, कितने लोगों से कहा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा। ये तो आपका मसला है ना अम्मा। मैंने आपको अपनी शर्त बता दी है, अब रिश्ता मिले ना मिले वो आप पर है। बेटा ये शर्त नहीं है, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हें यूं अकेला देखकर मेरा दिल कितना कुड़ता है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बेटा अकेला तो इंसान बुढ़ापे में होता है, भला जवानी भी अकेले गुजारी जाती है क्या? क्यों परेशान होती हैं इतना? सब ठीक तो चल रहा है और मैं बहुत खुश हूं अम्मा। सब कुछ है मेरे पास, बाकी ये सब तो किस्मत की बातें होती हैं। किस्मत में हो तो सब मिल जाता है, ना हो तो कितना लड़ सकते हैं। भला अपनी मर्जी से कोई इंसान अकेले जिंदगी गुजारना चाहेगा? नहीं ना। खुश रहा करें। अल्लाह भला करेगा इंशाअल्लाह। चांदनी कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी जा रही हूँ, थीसिस के लिए किताबें इशू करवानी थी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। प्यारी लग रही हो, जोड़ा भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ऐनी आपा लेकर आई हैं। चांदनी तुम इतना बदल गई हो, इतनी पुरएतमादी, इतना कॉन्फिडेंस, अब तो पहचान में भी नहीं आती। वक्त के साथ इंसान बदल जाता है और जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। और भाभी ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वक्त के साथ नई चीजें सीखें। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं बाहर थोड़ा घूम फिर लूंगी तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। हुरिया तुम इद्दत में हो, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। चांदनी घर पे बैठ बैठ के मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हुरिया परी के साथ टाइम स्पेंड कर लो, टीवी देख लो, कोई किताब पढ़ लो, भाभी से बातें कर लो। घर में तो 100 काम है, वो कर लो। तुमसे भी यही उम्मीद थी, तुम भी मशवरे दो दूसरों की तरह, वो भी मुफ्त के। मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो, मेरे लिए हलीम ले आना। ले आओगी? इद्दत में वो भी मना है। हाँ हाँ ले आऊंगी। जी कौन? जी मैं वो इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। वो दरअसल हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए भाई, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा एक दफा मेरी बात तो सुने। अरे मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमें इंश्योरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें नहीं चाहिए। मोहतरमा एक दफा मेरी तहम्मुल से बात सुन ले एक दफा। अरे कह दिया है ना, समझ नहीं आती आपको? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं, जिसका दिल करता है आ जाता है।
वो फरूख साहब की फाइल का क्या भला, आपने अपडेट ही नहीं किया? सर मैं मिस्टर फारूक के घर गया था, उन लोगों ने मेरी बात सुने बगैर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की, मगर एक खातून ने मेरी बात सुने बगैर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। खातून हो सकता है वो कोई काम वाली हो, उसको आपकी बात ही समझ में ना आई। जी हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसा करें, ये फाइल यहीं रख दें, मैं पर्सनली इस फाइल को लेकर जाऊंगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ज्यादा डिले नहीं कर सकते। ओके सर। समझ नहीं आता है कि क्या करूं। यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हुआ है। इसीलिए तो कह रही हूँ हुरिया, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लो। मैं नहीं पढ़ सकती आगे अब। अभी तक तो मैं फरूक के सदमे से ही बाहर नहीं आई हूँ कि इन सारी चीजों के बारे में सोचूं। हुरिया, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। अपना करियर बनाने के बारे में सोचो। देखो, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, तुमने उसका भी तो फ्यूचर सिक्योर करना है। जिंदगी में इंसान को प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो इंसान नहीं करना चाहता। बेवा होना इतना मुश्किल होगा, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि नौकरी करूं, आगे पढ़ूं या क्या करूं। मैं क्या सुकून से अपने घर पे नहीं बैठ सकती? जरूर बैठ सकती। I'm sorry, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा जो जी चाहता है करो, बस ऐसे उदास ना हुआ करो। खाना खा लिया मिट्टू ने? हाँ, इतना खाता है मोटा हो जाएगा। ज़ैनब, खाना पका नहीं अभी तक? बहुत देर हो गई है। बस अम्मा खाना बनने वाला है, थोड़ी सी देर हो गई, काम ज्यादा था। चलो परी बेटा ये खा लो, ठीक है? बच्ची क्या चिप्स खाएगी खाने के नाम पर? खाने की मिकदार ही बड़ी है ना, बनना तो इकट्ठा ही होता है। अम्मा खाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं अकेली क्या क्या देखूं, टाइम लग जाता है। दूसरों को भी तो चाहिए ना मेरी मदद करे। जरा सा काम क्या बढ़ गया तुम्हारा? तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। और कुछ नहीं तो नंद के दुख का एहसास कर लो। एहसास है मुझे अम्मा, लेकिन अब घर में 2 खानदान हो गए, मैं अकेली काम नहीं कर सकती, वक्त लग जाता है। बस हुरिया को कहिए परी का ध्यान रख ले। वो अभी अपने गम से बाहर नहीं निकली, थोड़ा सा वक्त तो दे सकती हो ना उसको। इद्दत तो मुकम्मल हो गई है उसकी, छोटे मोटे काम तो देख सकती है। चले किचन में देख लूंगी, बस परी को संभाल ले। जरा सा काम तुम्हें क्या कह दिया है? तुम्हें छोटी सी बच्ची भी बोझ लग रही है। मैंने ऐसा कब कहा है? क्या हो गया अम्मी? तुम्हारी वजह से बातें सुनाई जा रही हैं मुझे। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं और परी ज्यादा देर इस घर पे बोझ नहीं रहेंगे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था हुरिया, मैं बस ये कह रही थी कि घर में लोग बढ़ गए हैं तो मेरा हाथ बटा दिया करो, या परी का ध्यान रख लिया करो, इससे तुम्हारा भी दिल बहला रहेगा। मुझे तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है, लेकिन अब जिंदगी के काम तो चलते रहते हैं ना।
और इंसान को अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। यही सुनना बाकी रह गया था। आगे घर में कम परेशानियां हैं जो अब तुम हमें लेक्चर दोगे कि जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। अम्मा, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? नहीं बीबी, तुम तो कभी गलत होती ही नहीं हो। गलती तो हमारी है हर दफा। नहीं अम्मी, गलती मेरी है। मैं समझ बैठी थी कि ये घर मेरा भी है। माफ कर दीजिए भाभी, मुझे ऐसा लगा था कि इस घर पे मेरा भी हक है और आपको आइंदा परी के काम करने की जरूरत नहीं है। चलो परी। मुझे यहाँ चंद ही माह हुए हैं, मगर मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। मैडम मेरी आइडियल है और मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, मगर शायद बहुत मुश्किल है। उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मैडम तो सबकी आइडियल है। उन्होंने इस स्कूल की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी वक्त कर दी और अपनी फैमिली के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कफालत की खातिर आज तक शादी नहीं की। ऐसा कौन हो सकता है आजकल के दौर में? उनका शुमार उन सुनहरे लोगों में होता है जो दूसरों के लिए मशाले राह हैं, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। मैडम बहुत आला ज़र्फ खातून है। उन्होंने स्कूल के लिए दिन रात मेहनत की है। सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आती हैं, इसलिए सब लोग उनकी बेहद इज्जत करते हैं और उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मैडम बहुत अजीम खातून है, हम सबको उन पर फख्र है। क्या हुआ यानी? मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बैठो। अम्मा, मैं बहुत अरसे से आपसे एक बात करना चाह रही हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। जब भी बात करने की कोशिश की तो अल्फाज ने साथ नहीं दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपसे ये बात कैसे करूं। ऐसी क्या बात है? खुलकर बात करो। अम्मा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। आज सबको जरूरी बातें याद आ रही हैं। अम्मा, मैं घर में चलती सियासत से तंग आ चुका हूं। मैं घर पर नहीं होता तो पीछे से आप लोग लड़ते ही रहते हैं। चलो, लगा दी शिकायत तुम्हारी बीवी ने। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, मगर जैनब को अब हूरिया और परी बोझ लगने लगी हैं। मैंने इसीलिए उससे कहा है कि घर पे एक मुलाजमा रख ले। घर पे लोग बहुत ज्यादा हैं, उस अकेली से काम नहीं होता। मैं हाथ पटाती हूँ, चांदनी इतना काम संभालती है, अब ये बिला वजह की फजूल खर्ची क्यों? तो अम्मा, हमें अपनी सहूलत भी तो देखनी है ना। रुपए पैसे के पीछे हम अपना सुकून बर्बाद कर लें।
आप फिक्र मत कीजिए, मैं तनख्वाह दे दूंगा। बात तनख्वाह की नहीं है बहराम, बात एहसास की है। तुम्हारी बीवी ने कभी हमें अपना समझा ही नहीं है। तो आपने कौन सा उसे अपना समझा? मैं घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, आप लोग मेरा भी तो एहसास करें। अम्मा, मुलाजमा रखने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। अगर इससे हमारे घर का सुकून बरकरार रहता है तो ये बुरा फैसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो ठीक है, अगर अब घर के सारे फैसले तुम लोगों ने खुद ही करने हैं तो फिर मेरी राय से क्या फर्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम महरियार है जी। मैं मिसेस हुरिया फरूख उनसे मिलने के लिए आया। आप हुरिया को कैसे जानते हैं? मैं तो उन्हें नहीं जानता। दरअसल उनके शौहर फरूख मरहूम साहब, उन्होंने हमारी कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अपनी बीवी और बच्ची के नाम, तो उसी सिलसिले में बात करना है। अच्छा, मैं हुरिया की वालिदा हूँ। आइए। आइए तशरीफ लीजिए। ये फरूख और हुरिया की बेटी है। अच्छा, मैं जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? परी। परी, इतना प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। ये आपका तोता है? इसका क्या नाम है? मिट्ठू। परी, आप और आपका तोता बहुत प्यारे हो। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा, हुरिया को बुला दो, ये इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, और शरबत बना देना। शरबत तो जरूरत नहीं है, तकल्लुफ की तो कोई जरूरत नहीं। तकल्लुफ की बात ही नहीं है, गर्मी से आए आप। आइए बैठिए। हुरिया, जल्दी आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। फरूख भाई ने तुम्हारे और परी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उस सिलसिले में तुमसे बात करने आए। वो इंश्योरेंस वाला फिर से आ गया है? पहले भी आया था क्या? हाँ आया था, अजीब अजीब बातें कर रहा था, तो मैंने तो भगा दिया उसको। हुरिया, ये तुमने क्या किया?
वो किसी ज़रूरी काम से आया होगा। मुझे नहीं पता था कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से आया है, और उसने तो फर्रुख का नाम तक नहीं लिया। अच्छा खैर, अब उन्होंने किसी और को भेजा है, आकर उनसे बात कर लो। मुझे इन सारे मामलात का क्या पता। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इन सब चीजों में खपना पड़ेगा। पूरिया, ये तुम्हारे और परी के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ज़रूरी काम तो करने होंगे ना। प्लीज़ आ जाओ। ठीक है।